चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को रौंदा गया है और खुले आम रौंदा गया है। उन सारे छात्रों को जिन्होंने 4 वर्षों तक निरंतर मेहनत की, ऐसे बहुत सारे छात्र उस रेस में उनसे आगे निकल गए जिनको 4 घंटे पहले पेपर मिल गया। और पेपर मिलने के साक्ष्य विवेक सर ने महेंद्रपुर बीजेपी जो सबसे पहले वहां पर आपका ट्विटर पर उन्होंने शेयर किया, विवेक सर ने सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में अपडेट किया, अरुण सर उन्होंने अपने टेलीग्राम पर अपडेट किया। तो ये सब साक्ष्य हैं और ये बात आप सब लोग जानते होंगे और गवर्नमेंट को, मीडिया को भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि यूपी कांस्टेबल के अभ्यर्थी तो छोड़िए, ये पेपर मिठाई की तरह इन सबके पास भी पहुंचा है जिन्होंने यूपी पुलिस के लिए अप्लाई तक नहीं किया। मानते हैं इस बात को? ये पेपर हम पढ़ाने वाले अध्यापकों तक भी पहुंचा है और गांव देहात के एक अनपढ़ व्यक्ति तक भी ये पेपर पहुंचा है जिसका पेपर से कोई वास्ता नहीं है। तो ये मांग साथी या किसी भी प्रकार का लॉलीपॉप या किसी भी प्रकार का बहाना मेरे द्वारा, अन्य किसी के द्वारा या कोई एक झूठा आश्वासन आपको बीच में, आपके इस संघर्ष के रास्ते के बीच में यदि दिया जाता है तो आप क्या उस लॉलीपॉप को स्वीकार करेंगे? हमको इसके लिए मांग तब तक बरकरार रखनी है जब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपका भर्ती बोर्ड की साइट पर या गवर्नमेंट के द्वारा या किसी जो पीठासीन व्यक्ति है उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट आए और एक आश्वासन दिया जाए कि हाँ, ये मानना पड़ेगा कि भर्ती में धांधली हुई है और धांधली नहीं, ये अत्याचार हुआ है। एक छात्र जिसके सपने हैं, हर अध्यापक वर्ग जिसके सपने हैं, किसी भी अध्यापक का भविष्य भी, और बमुश्किल मध्यम वर्ग के कुछ छात्रों के द्वारा ये सपना देखा गया कि हाँ, इस बार हम कुछ करके जाएंगे। 60,244 पद देख करके सबका बोलते ना हृदय एकदम से फल फूल गया। पिछला एग्जाम हुआ, कुछ एग्जामों में ऐसा हुआ कि बच्चों को अपना जो साहस है, जो और हम कुछ अच्छा करके जाएंगे, बहुत अथक परिश्रम करने के बाद भी ऐसे साथी जो 120, 125 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक निरंतर मेहनत की है, घंटों मेहनत की है और 4 वर्षों की तुलना 4 करोड़ की संख्या 60,244 से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर उनकी संख्या 60,244 से ज्यादा हो सकती है तो किसी शिफ्ट को सरकार यदि ये बोले कि ये पहली शिफ्ट, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, ये इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, एक ठोस साक्ष्य नहीं है, तो क्या सरकार इस बात की अनदेखी करेगी कि एक शिफ्ट में 60,244 से ज्यादा छात्र सफल हो जाएंगे? क्या पहली शिफ्ट के जो छात्र परीक्षा देकर के आए उनके प्रदर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि क्या सरकार ऐसी कोई गारंटी दे सकती है कि पहली शिफ्ट के जो नॉर्मलाइजेशन होंगे उन बच्चों को इतने मार्क्स मिलेंगे कि सेकंड शिफ्ट में जो धांधली करके आए हैं उनके बराबर होंगे? नहीं दिया जा सकता। तो सूरज निकले या सूरज डूबे, सुबह हो या शाम, हमारी एक ही मांग, री एग्जाम। बस एक ही को लेकर के साथ ही चलेंगे। सारे अध्यापक वर्ग ने पहले बहुत सारे आंदोलन चले होंगे, बहुत सारे आंदोलनों में अध्यापक वर्ग एक साथ गोपनीय होती है। आप सब लोग एक राय बनाते हैं उस गोपनीयता को लेकर के जिसके बारे में आपको कोई वास्तविकता नहीं होती, लेकिन आपकी उस राय का स्वागत है क्योंकि आपका एक दुख है, आपका एक दर्द है और एक दुख और दर्द के लिए छात्र एक नेतृत्व चाहता है। और इस पूरे अध्यापक वर्ग का मैं फिर से आभार करूंगा विवेक सर का।
उन्होंने अपनी जान जोखिम में रख के इस मांग को आपके लिए उठाया है। एसएससी गुरुकुल के गुरुजी सुबंशु गुरुजी ने इसको ग्राउंड तल पर चलाया है। मारूफ सर सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी इसके लिए जितने छात्रों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी मेहनत आज आप देखेंगे तो उनकी मेहनत से यहाँ कितने छात्र जुड़ते हैं। टारगेट विद आलोक। और अगर मैं बात करूं, ऐसे ना जाने कितने अध्यापक होंगे, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा देते हैं, एक संख्या आ जाती है, बच्चों के अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है, ऑनलाइन लाखों बच्चे क्लास करने आ जाते हैं। ऑनलाइन में कभी ये डिफाइन नहीं हो सकता कि हमने कितने बच्चों को पढ़ाया और क्या सच में उनको सेलेक्ट कराया। लेकिन ऑफलाइन में भी एक सपना होता है। ऑफलाइन में यदि किसी के पास 50 बच्चे भी बैठे हुए हैं तो उसका भविष्य इस एक बात पर निर्भर करता है कि मैं कल अपनी कोचिंग से 2-4 बच्चे सेलेक्ट करवा पाया तो मेरे आगे के भविष्य के लिए मुझे बच्चे पढ़ाने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सम्मानित अध्यापक आपके साथ आपके संघर्ष में, और आपका कहने का मेरा मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि किसी पर नेतृत्व का झंडा लगा करके उसको रोकने का प्रयास किया जाए, लेकिन गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में, जैसा कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तय की गई कि एक गांधीवादी विचारधारा से चलने वाला आंदोलन होगा, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक बात कही कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं, गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व अगर कोई एक बच्चा भी शेष रह जाए तो वो इसका नेतृत्व करेगा। हर एक छात्र के पास इसका नेतृत्व है, किसी भी झूठे आश्वासन में नहीं आना है। मैं फिर से एक ही मान, और याद रख लेना, जिस ओर जवानी चलती है जवान लोगों अपनी मांग के लिए झुक मत जाना। अगर मांग के लिए झुक गए तो शायद इस जवानी पर बाद में शर्म करना पड़े। शायद बहुत सारे लोग यहाँ नहीं पहुंच रहे होंगे, उनको लगता होगा कि मैं नहीं पहुंचूंगा तो कोई और पहुंच जाएगा। तो मेरे दोस्त, तुमको सपने देखने का भी अधिकार नहीं है। और कहते हैं ना कि अपने हक के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना होगा, और अगर हक के लिए नहीं लड़ सकते तो समस्त छात्र और अध्यापक इस कलम को तोड़ दो, और अगर इस अत्याचार के खिलाफ नहीं लड़ सकते तो फिर जीना छोड़ दो। एक मिनट मार दे, लाठी चला दे, हम सब जानते हैं व्यवस्था। फिर एक एक करके बच्चों से बात कहने का मौका मिलेगा, सब अपनी अपनी बात कहिएगा। जैसे प्रिय नवीन सर ने बहुत अच्छे से आप सभी को समझाया कि आपको अपनी जो मांग है वो किसी भी हालत में, हमें से कोई गिरफ्तार हो, कुछ हो, हमें पुलिस गोली मार दे, लाठी चला दे, हम सब जानते हैं। अपने अनुच्छेद 19 के तहत अपने संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत ही कोई ना कोई जाम लगा रहे, ना कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहे, तो हम अपनी जगह बिल्कुल नैतिक रूप से ठीक है। ये बिल्कुल हमारे सत्य के लिए ही आग्रह है, एकदम सत्याग्रह, हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर थोड़ी सी मतलब एकदम होते ना कि सुकून में बैठ जाओ, आराम से करा लेंगे, अपने 4 काम कर लेंगे। उन्हीं बच्चों के सपनों को मतलब क्यों रोकना चाह रहे, मेरी तो समझ से बाहर है। ऐसा नहीं कि सबूत सबको दिखाई नहीं दे रहे। ये बात याद रखिएगा, मीडिया तभी कोई बात उठाती है, बड़ी मीडिया, जब उसको कोई चीज मजबूत लगती है, ठोस लगती है। लेकिन मीडिया भी क्या है, अब जानते देश की वो भी उतनी स्वतंत्र और उतनी तरीके से करती तो हम लोगों को क्या बैठने की जरूरत होती नहीं। तो हम तो यहाँ पर बहुत ही मजबूरी में है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये शौक नहीं मजबूरी है, ये शौक नहीं राजनीति, ये शौक नहीं, ये बीच वाले सीएम ऑफिस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर है, बात जानी चाहिए। ये शौक नहीं, ये शौक नहीं, अब संघर्ष जरूरी है, अब संघर्ष जरूरी है। ये शौक नहीं, ये शौक नहीं, अब
संघर्ष और संघर्ष इंकलाब 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 हम सबकी बस एक ही मांग हम सबकी बस एक ही मांग हम सबकी बस एक ही मांग। तो सभी लोग जितने नए बच्चे हैं बैठते रहे पीछे, कोई परेशानी है। बैठने वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, तुम सुनो इस बात को। और बाकी अपने केवल हम ऑनलाइन बंधु नहीं, शिक्षक बंधु ही नहीं, हमारे साथ ऑफलाइन के भी बहुत बढ़िया अच्छे हर तरह के अध्यापक हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद और अभिवादन करूंगा, क्योंकि अपने बच्चों के लिए कहीं को भी चल कर आना, तो उसके लिए बहुत जिगर चाहिए, बहुत उसके लिए हिम्मत चाहिए। आप लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया, आप यहां तक आए। और जो बच्चे घर में बैठकर कमेंट में क्रांति करते हैं, जो कहते हैं अरे तू नहीं जाएगा, पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा, उन सभी को ये कह दो कि मैं तो पहुंच गया। अतः तुम सब अपने लिए कि मैं तो पहुंच गया, तू कब आएगा? नहीं तो तुझे भी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो ऊपर वाला मेहनत और शिद्दत देखता है। तुम मेहनत करोगे, री एग्जाम होगा, तुम देखना, तुम जितने आगे मेहनत करोगे तुम्हारा नाम होगा। जो घर में बैठ के सोच रहा है ना, उसकी नीयत में खोट हो गया। वो कितनी भी मेहनत करेगा उसका नाम। और आज अगर हम लोग 50,70,000 1 लाख की उम्र में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे लिए सबके लिए श्रद्धेय, हमें उनसे कोई बैर नहीं है, बस हमें उनसे एक दर्द है। इसलिए हम आज आए हैं मजबूरी में कि हमने उन्हें इस कारण के लिए नहीं चुना था कि हमारे साथ छल हो और वो आंखें बंद करके बैठे रहे। हमने चुना था कि अगर गरीब के साथ दुनिया अन्याय हो तो वो एक आवाज पर न्याय करने के लिए दौड़े। इसलिए चुना था, इसलिए चुना था। लेकिन जब अन्याय हुआ उन्होंने भी पीठ फेर ली। हम भर्ती बोर्ड को बताने आए, 1 से शुरू हुआ था, 1 किससे? आज 1,000 है, शाम तक 10,000 होंगे, हो सकता है कल 1 लाख हो। 40 लाख 45 लाख बच्चे लखनऊ का चप्पा चप्पा भर जाएगा। 45 लाख बच्चों को संभालने की जगह नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि व्यवस्था न बदले, व्यवस्था न बिगड़े, सरकारी व्यवस्था को कोई परेशानी न हो। हमारी मांग पर बहुत ही गंभीरता से गौर किया जाए और जल्द से जल्द री एग्जाम की नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड अपनी वेबसाइट पर निकाले। हम अपनी तैयारी पे जाके लगे। एक बार सभी लोग फिर से, हम सबकी बस एक ही मांग। प्रत्येक बच्चे के दिल और मुख दोनों से आवाज आनी चाहिए। हम सबकी बस एक ही मांग, हम सबकी बस एक ही मांग, हम सबकी बस एक ही मांग, हम सबकी बस एक ही मांग। प्रशासन के, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी जितने यहाँ मौजूद हैं, उन सबको भी, समस्त अभ्यर्थी और शिक्षकों की तरफ से कहना चाहूंगा, हमारी तरफ से आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसे आंदोलन सुने भी नहीं होंगे जैसा हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। इस बात पर आपको आपत्ति तो नहीं है? आपके बिना पे मैं गारंटी ले लूं, हम सरकार से झुकने तो नहीं दोगे, एकदम शांतिपूर्ण। मैं कहूंगा आप लोग निश्चित रहिए, एक आपसे कोई आवाज नहीं आएगी। हम बहुत अपने दर्द को बयान करने माननीय मुख्यमंत्री जी जाए, क्योंकि भर्ती बोर्ड तो भ्रष्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पूरी तरह भ्रष्ट है। बस हमारे लिए अब कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी बात उन तक पहुंचा दी जाए कि हजारों की संख्या में आपके छोटे भाई बहन बैठे हैं भूखे प्यासे, कृपया संज्ञान लें। मैं चाहूंगा कि रवि पी तिवारी सर हमारे बीच में मौजूद है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग आए और यहाँ पर हम सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक को मांगने आए हैं। आज दिन ऐसे आ गए हैं कि हमें अपनी ही चीजें भीख की तरह मांगनी पड़ रही हैं। परीक्षा हमारा हक है, हम उसके लिए बरसों मेहनत करते हैं और बरसों की मेहनत के बाद हम उस फल को प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। एक तो 4.5, 5 साल में वैकेंसी आती है। कई भाई तो ऐसे हैं कि वो बिना पेपर दिए ही अवरेज होने की स्थिति में है। 5 साल बाद वैकेंसी आई,
वैकेंसी को मैराथन लेके दौड़ाया गया, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए थी ही नहीं, ये वैकेंसी चुनावी थी, है ना। अपना हित साधने के लिए ये वैकेंसी आपकी आई थी। और 40 दिन में क्या कभी आपने देखा कि 48 लाख लोगों का पेपर संभव हो? कभी संभव था? क्या ये वैकेंसी आपके लिए थी? तब भी हमने स्वीकार किया कि भाई आप पेपर ले रहे हैं, पेपर लीजिए, हम लोग पेपर देंगे। हम लोगों ने 40 दिन में अच्छे से तैयारी करके हम पेपर तक पहुंचे। भर्ती का जो भरता बना है वो आप देख रहे हैं, भर्ती का जो भरता बन चुका है वो आप देख रहे हैं। हम पेपर देख के आज के दिन हमें अपनी आंसर की मिलानी चाहिए और दौड़ शुरू करनी चाहिए, और हमारी दौड़ कहीं और आके यहाँ पे टिकी हुई है। हम यहाँ बैठे हैं और हम अपनी ही चीजों को भीख की तरह मांग रहे हैं। एक की तरह मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे बताइए। तो भाई अब तो दिन आ गया है, कब तक सहोगे? सबसे पहले तो मैं उन सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं, जो सदस्य घर पर से देख रहे हैं, अगर अभी नहीं आ पाए तो जीवन में कभी नहीं आ पाओगे। 48 लाख में से अगर आज नहीं पहुंच पाए तो कभी ना तो अपने आप को माफ कर पाओगे, ना कभी पहुंच पाओगे। अगर थोड़ा सा भी विवाद है तो निकल आओ घर से भाई, घर से निकल आओ। हम सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तुम्हारे लिए पहुंचे हैं, तुम्हारे बड़े भाई बन के पहुंचे हैं, तुम्हारे अच्छे बुरे के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन निकल आओ, अब समय है, निकल आओ। ये देखो तुम्हारे भाई बहन सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मजबूती से बैठे हुए हैं, डट कर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हम सभी शिक्षक बंधु आपको देख रहे होंगे। इधर देखिए भाई, सभी लोग हैं इलाहाबाद से, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के बाहर से भी लोग आए हुए हैं। सबसे अच्छी बात है कि अदर स्टेट से भी लोग आए हुए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और हम सभी लोग पूरे नैतिक तरीके से, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे से अपनी बात को रखेंगे। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम अपने हक को मांग रहे हैं। हमारे साथ गलत हुआ है, खुद एक एफआईआर की कॉपी आप लोगों ने देखी होगी। अब उससे बड़ा सबूत क्या कोई चाहिए? बोलिए, ये तो लीगल सबूत है ना। कल रात के 9 बजे आप लोगों ने आज तक देखा, मीडिया भी हमारा साथ दे रही है। सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप हमारा साथ दें। हम सभी लोग आपके जुड़े हैं और आप अपना काम वास्तव में कर रहे हैं, है ना। पूरे स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी रैंक क्या है? देखिए सब पढ़ लिख के आए भाई, है ना। कौन सी है? अगर ऐसे ही सब लोग काम करने लगे तो हम 100 के अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, है कि नहीं? तो यही जरूरत है। तो जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों को भाई बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे पक्ष को मजबूती से रखिए और हम सभी भाई, हम सभी शिक्षक पूरी मजबूती से आपके साथ डटे रहेंगे। विवेक भाई है और जो नवीन सर भी आपके आ चुके हैं, अरविंद सर है, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर से, बाकी सभी सदस्य। देखिए सबसे पहले आपका पक्ष कानपुर के जिन सर ने रखा था, सर भी आ चुके हैं, देखिए वो भी है। सबसे पहले उन्होंने आपका पक्ष रखा था और जो सर आपके ऊपर सर है, बाकी और सभी लोग जितने भी सर है भाई, मैं सबका नाम में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आ चुके हैं और बाकी जो भी साथी अध्यापक है उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी से आए, ठीक है। मारूफ सर भी यहीं पर है, आसपास ही है, वो भी जल्दी आपसे मिलेंगे। और जो निर्मला भाई भी यहाँ पे है, तो सभी लोग जितने लोग दिख रहे हैं सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो सभी लोग आए। और यहाँ पर जो भी शिक्षक साथी हैं, जो भी आसपास है, प्रत्येक शिक्षक आपके लिए निकल चुका है, या तो वो रास्ते में है, या तो वो पहुंचने वाला है, या तो वो पहुंच रहा होगा, ठीक है। बस हमें एक काम करना है, कोई भी ऐसा कार्य हमें नहीं करना है यहाँ पर जिससे हमारे आंदोलन का अनुशासन, जिससे हमारे सत्याग्रह का अनुशासन डाइवर्ट हो, जिससे हमें कोई भी परेशानी हो। हमें कोई भी ऐसा कार्य यहाँ पर नहीं करना है। निकाली गई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार ही करना था, अगर गिरफ्तार ही करना था, अगर बाजियों में दम ही था, तो ये जो नकलहीन वाली परीक्षा की सभी साथी शेयर कर, इनके अंदर ये दम नहीं है, इनके अंदर ये दम नहीं है कि जो पेपर लीक करवाए उनको जाके पकड़े। ये उन्हीं को पकड़ेंगे जो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं ये यूपी पुलिस के पीछे हमारी सुरक्षा में ही खड़ी हुई है। एक बार इनके लिए ताली आप लोग बजा दीजिए। ये भी दर्द जानते हैं
कि यूपी पुलिस में जो ये परीक्षा हो रही थी, इसमें या बॉर्डर पे एक किसान पुत्र भी जाता है, एक आम परिवार का लड़का भी जाता है। ये जो बड़े बड़े घर के लड़के होते हैं, ये अच्छी अपनी जॉब कंप्लीट करके ये अच्छी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने का काम करते हैं, और जो गरीब घर के लड़के होते हैं, ये यूपी पुलिस और बॉर्डर में जाने का काम करते हैं। आप साथियों थोड़ा सोच के देखिए, अभी जब ये यूपी पुलिस की भर्ती निकल के आई, तो हम लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था। आप लोगों ने देखा 3 साल का एज का रिलैक्सेशन आप लोगों को कम था, ठीक है। हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए, एक दिन पहले ही यूपी पुलिस हमारे घर पहुंच जाती है कि आपको नहीं निकलना है। आप सभी के साथियों, आप सभी के साथ से एक बार सभी साथी में लगातार आंदोलन चलता है, उसके बाद ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन लेते हैं। लेकिन आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, और हम सभी युवा हैं, है कि नहीं? और लगातार मैं सर की भी वीडियो देखता हूँ, युवा को उल्टा करे तो क्या बनता है? वायु। और जब गांव से कितने लोग बिलोंग करते हैं, और भी समझते हैं सर। एक गांव कहावत है, जब आंधी चलित है तो नाय देखते ही कौन पेड़ में कौन खंबा। और सरकार से निवेदन है, और उत्तर पुलिस से भी निवेदन है कि हम लोगों को वायु की श्रेणी में न आने दें। नहीं, जब हम लोग नहीं देखेंगे सामने कौन है। और मैं